प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे स्टिल्ड+4 की उस पॉलिसी की जिस पर हाई कोर्ट की रोक अभी बरकरार है। हम आपको बताएंगे कि इस मामले में क्या पेच फंसा हुआ है। हम आपको यह भी बताएंगे कि लोगों में किस तरह की भ्रम की स्थिति है। हम आपको यह भी बताएंगे कि जो जिला नगर योजनाकार कार्यालय है वहाँ पर किस तरह की भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति यह है दोस्तों कि स्टिल्ड+4 की नीति पर रोक तो लगा दी है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई हुई और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर रोक बरकरार रखी है। हाई कोर्ट का निर्णय है कि अभी रोक बरकरार रहेगी और अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। दोस्तों, समस्या क्या है उस समस्या को अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए गुरुग्राम की, रेवाड़ी की, किसी भी शहर की एक कॉलोनी है 3 एकड़ बाई 5 एकड़ की, जो है उसमें 70% मकान है, उनको आपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनको दे दिया गया है। और बाकी 30% को आप अब कह रहे हो कि रोक रहेगी, वो नहीं बना सकते। यानी 70% लोगों को राहत और 30 को नहीं। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। अभी हाई कोर्ट के निर्णय की व्याख्या होने दीजिए। अभी अधिकारी थोड़ा हिचक के साथ इस निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैसले भी नहीं ले रहे हैं। सभी अधिकारी 17 अप्रैल का इंतजार करेंगे जब अगली सुनवाई होगी। आज 9 अप्रैल है, जो कल सुनवाई हुआ, हम उसकी बात बता देते हैं, उसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है उसका सार ये है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की स्टिल्ड+4 फ्लोर पॉलिसी पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। यानी इस रोक को हटवाने के लिए अप्रोच की गई थी, उससे इनकार कर दिया हाई कोर्ट ने। और इसकी सुनवाई की चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने, और साथ साथ खंडपीठ ने सरकार के फैसले पर भी कड़ी टिप्पणी की है। इसलिए कड़ी टिप्पणी की है कि सुविधाओं का अभाव है और आप इस तरह की पॉलिसी बना देते हो जिससे संसाधन जो है वो सीमित हो जाते हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। गुरुग्राम जैसे शहरों में सीवरेज, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। राज्य सरकार नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ शहरी वातावरण देने में विफल रही है। और जहां जहां 10 से 12 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए वहां इस तरह मोटरेबल एरिया सिमट कर रह गया है। 3.9 से 4.9 मीटर ही मिला है। ये लोकल कमिश्नर की जांच में खुलासा हुआ है। इसीलिए हरियाणा सरकार को लेकर के टिप्पणी की गई है। हरियाणा सरकार ने मांग की थी कि अंतरिम रोक को केवल भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर लागू किया जाए। देखिए, यहां हरियाणा सरकार का तर्क सही है कि भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर लागू किया जाए। जिनके नक्शे पास हो चुके हैं, जिनकी बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, जिन्होंने कंप्लीशन के लिए आवेदन किया हुआ है, उनके ऊपर आप कैसे लागू कर सकते हैं? उन्होंने कौन सा अपराध किया है? और अगर उनका आप अपराध सिद्ध करते हो तो उनको मुआवजा कौन देगा? उनको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है वो कौन देगा? इसलिए हम अपनी बात यहाँ बिल्कुल स्पष्टता से रख रहे हैं। जो भी अंतिम फैसला आएगा आप देख लेना, वह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए राहत भरा होगा जिनके मकान पूरे हो चुके हैं, जिन्होंने नक्शा पास करवा करके अपने मकान बनाए थे, जिन्होंने सरकारी अनुमति, जिला नगर योजनाकार कार्यालय की अनुमति से अपने मकान बनाए थे। फिलहाल हो ये रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश की मनमानी व्याख्या हो रही है। अभी हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट का अंतिम जो फैसला आएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं, माननीय न्यायालय पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन माननीय न्यायालय से एक अपील जरूर कर सकते हैं कि फैसला ऐसा देना कि हमारा रिक्शा चालक भी समझ ले, आम आदमी भी समझ ले, उसके लिए उसे किसी वकील की जरूरत नहीं पड़े। हाई कोर्ट का फैसला इतना सुस्पष्ट होना चाहिए कि ये फैसला है कि भाई जो पहले से बने हुए मकान हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। जो आगे सेक्टर विकसित होंगे, जो आगे दीनदयाल आवास योजना विकसित होगी या और अन्य नाम से जो भी सरकार की आवासीय योजनाएं आएंगी, उनमें ये लागू रहेगा। पुरानी स्कीम्स जो पास हो चुकी है, पुराने नक्शे जो पास हो चुके हैं, उनमें लागू नहीं होगा। और अगर उनमें समस्याएं बढ़ी है तो हाई कोर्ट सरकार को निर्देशित करे और सरकार खुद ये सुनिश्चित करे कि सीवर लाइन को बड़ा किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा। जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वह उपलब्ध कराने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालेंगी। सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाएंगे, जो सीवर लाइन दबी हुई है वर्षों पुरानी उसको बड़ा कर दिया जाएगा। मतलब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। लेकिन आप खुद कल्पना कर दीजिए
कि अगर 5 एकड़ लंबी और 3 एकड़ चौड़ी किसी कॉलोनी को आपने पास किया है, उसका जो सुनियोजित डेवलपमेंट प्लान था उसको पास किया है, उसमें बने हुए मकानों को पास किया है, 70% मकान जिस कॉलोनी में बन गए और जिनको आपने ओके कर दिया, डीटीपी कार्यालय ने जिनको ओके कर दिया, जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिनको दे दिया, उनके मकान तोड़े जाएंगे। ऐसे विचित्र फैसले नहीं होते हैं। हमें हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उन लोगों को मेरे विचार से घबराने की जरूरत नहीं है, और घबराना पड़ेगा तो दलील के लिए उनके पास काफी कुछ रहेगा। जिन्होंने अपने घर सरकार की हिदायत के अनुसार बनाए हैं, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बनाए हैं, सरकार की पॉलिसी के अनुसार बनाए हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट का फैसला ऐसा भी हुआ कि पहले बन चुके मकानों पर भी लागू हुआ तो उनको सरकार भुगतेगी, आम आदमी नहीं भुगतेगा, क्योंकि आम आदमी ने कंस्ट्रक्शन करने में कोई गलती नहीं की है। तो स्टिल्ट +4 को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि अभी इंतजार कीजिए, 17 अप्रैल को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही कॉलोनी में 2 तरह के मकान, कोई तो 3 मंजिल बनाएगा और कोई 4 मंजिल बनाएगा, किसी को 3 मंजिल की अनुमति रहेगी, किसी को 4 मंजिल की अनुमति रहेगी। ये न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा, यह समानता के सिद्धांत के विपरीत होगा। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं, घबराएं नहीं। स्टिल्ट +4 को लेकर के भविष्य की नीति बन सकती है, भविष्य में सलाह दी जा सकती है, भविष्य के लिए आदेश दिया जा सकता है, अतीत के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। और अतीत के लिए अगर आदेश दिया जाएगा तो उस आदेश के कारण जिन्हें आर्थिक रूप से नुकसान होगा, उनका आर्थिक नुकसान सरकार को वहन करना चाहिए। ऐसा निर्देश भी हाई कोर्ट को देना चाहिए। ये न्याय के, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होगा। दोस्तों, चलते चलते एक चीज और बता दें कि जो सरकारी अधिकारी हैं, डीटीपी कार्यालय हैं, उन्होंने नक्शे स्वीकृत करने बंद कर दिए हैं। साथ साथ जिनके नक्शे पास थे और उन्होंने जो 4 मंजिला मकान बना लिए हैं, स्टिल्ट +4 बना लिए हैं, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, और ऐसे लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा। लेकिन किसी भी डीटीपी कार्यालय के पास इसका सही जवाब नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सही जवाब नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है वह समग्रता में किस किस पर लगाई है कि क्या किसी कॉलोनी में जो 70% मकान बन चुके हैं, या 2% बन चुके हैं, 92% बन चुके हैं, या 10% बन चुके हैं, मतलब एक ही कॉलोनी में 2 नियम लागू होंगे, क्या होंगे, इसको सरकार को आगे आकर बताना चाहिए। हाई कोर्ट को भी इस मामले में स्पष्ट गाइडलाइन, एकदम स्पष्ट निर्णय सामने लेकर के आना चाहिए, ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति ना रहे, और अधिकारियों को भी स्पष्ट डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि जिनके नक्शे पास आप लोगों ने किए हैं, उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने में, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का आदेश कुछ इसी तरह का होगा। जो रोक लगी होगी वो भविष्य के लिए लगी होगी। वर्तमान जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उन पर भी रोक लगी है तो उनमें भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिलहाल हमें इसका इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, जो स्टिल्ट +4 की पॉलिसी है, उसकी व्यापक समीक्षा होकर के पुराने प्रोजेक्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स का अंतर तो देखना ही होगा, तभी जाकर के न्याय इस मामले में हो पाएगा। पुराने प्रोजेक्ट्स जिन्होंने नक्शे पास करवा करके 4 मंजिला मकान बना लिया है, और जब बिल्कुल उसको कंप्लीशन की जरूरत है, सर्टिफिकेट की जरूरत है, उस समय आप कह रहे हो कि नहीं, रोक लगी है, तो ये रोक किसी न किसी संदर्भ में जरूर लगाई होगी। 17 अप्रैल का इंतजार करते हैं, देखिए क्या फैसला आता है। दोस्तों, आपको हमारी बात तर्कसंगत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।